सीज़न के अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया, लोक देवता हमने कर लिया है, लोक देवियाँ कर लिया है, एंड फिर हमने संत और संप्रदाय जो है राजस्थान के वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो ये हमारे टॉपिक्स डन है और ये अब हमारे बाकी हैं, जिसके अंदर एक तो मंदिर थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ डन है, बहुत सारे मंदिर हैं, तो वो थोड़ा सा वीडियो जो होगी वो लेंथी बनेगी। फोर्ट्स, दुर्ग वगैरह आपने एक दो बार पढ़े होंगे। फिर हम पैलेसेस, हवेलियाँ वगैरह पढ़ेंगे, पेंटिंग्स पढ़नी है, त्योहार और मेले पढ़ने हैं, ड्रेसेस, वेशभूषा, ये सब पढ़ेंगे। देन म्यूजिक, डांस, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 15 अप्रैल तक आपको ये कंप्लीट कर दूंगी, तो मैं कंप्लीट कर ही दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए आज फिर फोर्ट से स्टार्ट करें या टेम्पल, चलो देख लेते हैं, और या फिर पहले टेम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों ना पहले जो मुश्किल चीज़ें पहले उन्हें कवर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद फोर्ट्स, यानी कि राजस्थान। लेट्स स्टार्ट विद टेम्पल्स पढ़ लेते हैं आज, राजस्थान के मंदिर। तो पहले हम मंदिर शिल्प देख लेते हैं। मंदिर शिल्प वैसे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर मंदिर ये सब देखते हैं। तो देखिए राजस्थान में क्या हम बात करें, अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात करें तो कुछ नागर शैली हैं और कुछ द्रविड़ शैली में हैं। नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं वो ज़्यादातर आपको पंचायतन शैली में देखने को मिलेंगे, और द्रविड़ शैली के अंदर आपको साउथ जो पार्ट है वैसे मंदिर देखने को मिलेंगे। जैसे आप सबने मोस्टली मीनाक्षी टेम्पल आपने देखा होगा, और नॉर्थ जो होता है उसको हम नागर शैली बोलते हैं। एक और जिससे वीडियो स्टार्टिंग करें हम, जैसे हम गुर्जर प्रतिहार जो काल के मंदिर हैं वो तो देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं राजस्थान में भूमिज शैली के मंदिर से। तो ये क्या होती है, जो नागर शैली है उसकी ही उपशैली मानी जाती है। बेसिकली क्या है, जो नागर शैली है उसकी ही उपशैली भूमिज शैली को माना जाता है। और इस शैली की विशेषता ये है कि इसका जो शिखर होता है, यानी कि जो इस तरीके से जो शिखर बना रहता है, जिन पर चारों ओर ऊपर से नीचे तक चैत्य मुख डिजाइन वाले, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो देखिए जिसके अंदर क्या होगा ना कि आपको मोस्टली क्या देखने को मिलेगा, एक्चुअली तो हमें क्या देखने को मिलेगा, चारों ओर मतलब जिन पर चारों ओर ऊपर से लेकर नीचे तक चैत्य मुख, यानी कि चार तरफ के जो साइड्स हैं, डिज़ाइन वाली लताओं का जाल बनता है ना, जो लताएं होती हैं उनका जाल बनता है। राजस्थान में अगर हम बात करें तो इसका सबसे जो पुराना मंदिर है वो कौन सा है, पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर है जो कि सबसे पुराना है। एक और है मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, पंचरथ व पंचभूम है। इसके अलावा बारा का भंड देवरा मंदिर, जिसको मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, और बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर भूमिज शैली के प्रमुख मंदिर हैं। ये दोनों ही नवभूम हैं। झालारा पाटन का सूर्य मंदिर सप्तभूम है। देखो पंचभूम हो गए, नवभूम हो गए, सप्तभूम हो गए। ठीक है, तो इतना तो डिटेल में नहीं पूछेंगे कि सप्तभूम कौन से हैं, नवभूम कौन से हैं, पंचभूम कौन से हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वीडियो के अंदर कोई भी अगर एक लाइन भी है तो मैंने वो छोड़ी नहीं है, सब कुछ आपको कराया है, तो इसलिए ये भी हम करेंगे ही करेंगे। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो देखो पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर है ना, तो देखो पाली सेवाड़ी को आपको थोड़ा थोड़ा साड़ी से आप रिलेट कर सकते हो। तो साड़ी क्या होती है, मतलब काफ़ी बार ऐसे राउंड राउंड लपेटनी पड़ती है, तो लताओं का जाल आप उसको बोल सकते हो। मैनाल का महानलेश्वर मंदिर, ये भी पंचरथ व पंचभूम है। ठीक है, ये आप मंदिर है ना, थोड़े से उस पर देखना, नेट पे देखना, तो आपको थोड़े से और क्लियर हो जाएंगे। तो मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, तो मानाल और महानाल है ना, थोड़ा थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। बारा का भंड देवरा मंदिर, तो ये भी आपको करना होगा ब भ, जिसको मिनी खजुराहो भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको मिनी खजुराहो भी पता होना चाहिए कि भंड देवरा मंदिर को ही मिनी खजुराहो कहते हैं। फिर बिजोलिया का है उडेश्वर मंदिर, तो बिजोलिया का है उडेश्वर मंदिर, तो हम बोलते हैं ना बिजली गई, ठीक है, तो बिजली उड़ गई है, तो बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर। फिर एक और है झालारा पाटन का सूर्य मंदिर। तो ये 5 मंदिर हैं, जो कि पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, बारा का भंड देवरा मंदिर, बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर और झालारा पाटन का सूर्य मंदिर। ठीक है, 5 मंदिर ऐसे हैं जो कि भूमिज शैली के अंदर आते हैं। एक बार मैं दोबारा से आपको करा देती हूँ।
एक तो बारह का कौन सा मंदिर है, भंड देवरा मंदिर। फिर एक आपको झालरा पाटन का सूर्य मंदिर। बिजली उड़ गई बिजोलिया का उड़ेश्वर मंदिर। मृणाल का महानालेश्वर मंदिर। और पाली का सेवाड़ी जैन मंदिर। 5 मंदिर आपको ध्यान रखने हैं भूमिज शैली के। जिसको स्पीड कम लग रही हो वो स्पीड को डबल करके देख सकता है। फिर देखिए राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली। तो गुर्जर प्रतिहार वंश भी हमने पूरा पढ़ा और अब हम गुर्जर प्रतिहार शैली के जो मंदिर शिल्प हैं वो भी देखने के लिए जा रहे हैं 700 से लेके 1000 ईस्वी तक। तो देखिए 8वीं शताब्दी में राजस्थान गुजरात सहित उत्तर भारत के क्षेत्रों में विकसित मंदिर की क्षेत्रीय शैली को गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहा जाता था। मतलब इस टाइम पे जो शैली विकसित हुई उसको महामारू शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली कहा गया। इसके जो प्रारंभिक मंदिर हैं उनका निर्माण मंडोर व मेड़ता के प्रतिहारों, हमने पढ़ा था कि मंडोर में रह गए थे, है ना। और जो तात थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि नागभट्ट प्रथम और जो अपने इनके जो संस्थापक थे वो तो मंडोर में ही रह जाते हैं, और जो तात होता है वो जो उसका मतलब पोता होता है वो चला जाता है ना, मेड़ता नागौर के अंदर। तो गुर्जर प्रतिहार के निर्माण जो है वो मंडोर व मेड़ता के प्रतिहारों, सांभर के चौहान भी हमने पूरे पढ़े हैं, देन चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। इस शैली के मंदिरों में प्रमुख है ओसैया का सूर्य मंदिर, ठीक है, और झालरा पाटन का सूर्य मंदिर जो कि सप्तभूम है वो किसके अंदर कौन सी शैली में आता है, भूमिज शैली में। लेकिन ओसिया का सूर्य मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आता है। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर है, कालिका मंदिर है, नागदा के सास बहु मंदिर है, गोठ मांगलोद है नागौर के अंदर, एक दधी माता का जो वाला मंदिर है वो गोठ मांगलोद नागौर के अंदर ही है। जगत के अंबिका मंदिर, ये मैंने आपको पहले भी कराए हैं लर्न। मेड़ता में केकुंदो मंदिर, ये मैंने आपको लोक देविया में कराए थे। सीकर में हर्षनाथ मंदिर, ये मैंने आपको कराया था कि हर्ष जो है वो बस सीकर खाने मतलब सांभर खाने में मिलता है ना, तो ये भी आपको कराया था मैंने। सरिस्का पे नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। सोमेश्वर मंदिर में 65 शिखर हैं। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। में शिखर 25 अंग उपांगों वाला है। तो देखो याद कैसे करोगे, गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार को आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो गुजरात से रिलेटेड, कि मान लो चलो आपको गुजरात जाना है, ठीक है, चलो गुजरात चलते हैं, आओ कभी गुजरात में, है ना। तो चलो गुजरात चलते हैं, तो आप मंडोर फिर मेड़ता, ये तो आपको पता ही है भाई, गुर्जर प्रतिहार की तो संस्थापक ही यही है ना, मंडोर और मेड़ता की जो 2 शाखाएं थी, तो मंडोर और मेड़ता तो याद रहने चाहिए। अब जब आप जाओगे तो आप अपने साथ सांभर लेकर जाओगे, है ना। मान लो आप अपने साथ सांभर लेकर जाओगे, तो सांभर के चौहानों और चित्तौड़, और जब आप साउथ की तरफ जाओगे, इस तरफ से जाओगे तो थोड़ा सा चित्तौड़ के मौर्यों से भी मिल लेना। तो सांभर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। अब इसके अंदर जब आप वहाँ पर जाओगे तो आप क्या क्या देखोगे, तो आप एक तो देखोगे, सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर सूरज देखना चाहिए, है ना, यही सबकी आशा होती है। तो ओसियां का सूर्य मंदिर सबसे पहले आप देख लेना। फिर आप चित्तौड़ के मौर्यों से मिलोगे तो आप चित्तौड़ के अंदर कुमश्याम मंदिर भी देख लेना, है ना। और आज देखो, आज क्या है, आज तो नवमी है वैसे भी, तो यहाँ पर एक मंदिर और देख लेना, कलिका मंदिर। फिर जब आप वहाँ पर जाओगे तो ऑब्वियसली है कि आप वहाँ पर सास बहू मंदिर भी देख लेंगे, क्योंकि सास बहू मंदिर भी बहुत अच्छा है नागदा उदयपुर के अंदर। फिर दधी माता मंदिर नागौर में, गोठ मांगलोद नागौर में दधी माता मंदिर भी है। फिर जगत उदयपुर के अंदर ही अंबिका मंदिर है। मेड़ता में ही, क्योंकि मेड़ता के प्रतिहार और ये मंडोर के प्रतिहार ही हैं, तो मेड़ता में केकुंदो मंदिर भी देखना है आपको। फिर सांभर तो खाओगे ही खाओगे, आपको हर्ष रहना है, खुश रहना है, तो हर्षनाथ मंदिर भी देखना है। और फिर आप सब कुछ घूम के, सारा घूम के, तो सरिस्का में नीलकंठेश्वर मंदिर देखना है, और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। नाउ सोमेश्वर मंदिर में 65 शिखर हैं। 65 शिखर देखो बहुत होते हैं, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर एक और खजुराहो बताया था, मिनी खजुराहो जिसे कहते हैं। तो 12 का जो भंड देवरा मंदिर था जिसे मिनी खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान का जो खजुराहो है वो किसे कहते हैं हम, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर को। तो 12 का भंड देवरा मिनी, है ना, ब वर्ड जो है वो ABCD के बाद ही आ जाता है ना, तो छोटा नंबर है
है, तो मिनी खजुराहो। लेकिन आप देखोगे किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर तो बहुत बड़ा है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बहुत बड़ा है, तो इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। अब आप जब जाओगे तो मेड़ता और जो आपका मंडोर है उसकी शाखाएं तो बटेंगी, तो वो तो हो गई। आप जाओगे तो साथ में सांभर लेके जाओगे, आपको बहुत हर्ष फील होगा, तो सांभर के चौहान। सीकर में हर्षनाथ मंदिर जाओगे तो चित्तौड़ के मौर्यों से भी मिल लेना, तो जब चित्तौड़ के मौर्यों से मिलोगे तो चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर भी देख लेना। चित्तौड़गढ़ के पास ही उदयपुर है, उदयपुर में आपको 2-3 मंदिर देखने को मिलेंगे। एक नागदा का सास बहु मंदिर देखने को मिलेगा, जगत के अंबिका मंदिर देखने को मिलेंगे, है ना, तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जाओगे तो सास बहू दोनों ही चले जाना, तो नागदा के सास बहू मंदिर और गोठ मांगलोद मंदिर दधी माता के अंदर, ठीक है। फिर सरिस्का में नीलकंठेश्वर मंदिर भी है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर तो क्या कहलाता है, राजस्थान का खजुराहो कहलाता ही है। तो ये हो गए आपके गुर्जर प्रतिहार। अब आ जाइए आप सोलंकी यानी कि महामारू शैली के मंदिर। तो देखिए महामारू नहीं, महागुजर है ना, महागुजर। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास, वो तो 700 से 1000 ईस्वी तक था। अब आप 1000 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो महामारू और सौराष्ट्र शैलियों के समन्वय से मारू गुर्जर शैली का विकास हुआ। यानी कि महामारू और सौराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है उसके थ्रू महारू गुर्जर की शैली का विकास हुआ। 11, 12 और 13वीं शताब्दी में राजस्थान तथा गुजरात में इस शैली के बड़े और अलंकार पूर्ण मंदिर का विकास हुआ, जिसमें ऊंचे और विकसित, मतलब ऊंचे और विकसित है लेकिन कम प्रभाव वाले वेदीबंद गर्भगृह क्या होते हैं जहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी रहती हैं, खूब आगे बढ़ा हुआ, मतलब गर्भगृह का रथ जो है वो खूब आगे बढ़ा हुआ, बरंडिका विकसित और नालीदार छज्जों से युक्त तोरणों का प्रयोग, खूब सजावटी किंतु कम प्रभावकारी मंडप बहुमंजिला होते थे। इस शैली का सबसे प्रमुख मंदिर, देखो खास बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऊंचे हैं, विकसित हैं लेकिन कम प्रभाव वाले हैं। कौन कौन से मंदिर हैं, चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर। अभी देखो हमने जो ऊपर पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं, जो कि कौन सी शैली में आता है, हमारा भूमिज शैली के बाद हमने कौन सी शैली पढ़ी थी, गुर्जर प्रतिहार शैली के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर कौन से मंदिर आएंगे महागुर्जर शैली के अंदर, एक तो चित्तौड़ का समिधेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, ओसियां का स्वामी मंदिर, वहाँ क्या था, ओसियां का सूर्य मंदिर था, तथा आबू के चंद्रावती मंदिर इस शैली के प्रमुख मंदिर हैं। तो महागुर्जर के अंदर कौन कौन से आएंगे, 4 मंदिर हैं। जैन मंदिर कहाँ है, दिलवाड़ा के अंदर है। स्वामी मंदिर, स्वामी महावीर स्वामी मंदिर कहाँ पर है, ओसियां के अंदर है। चंद्रावती मंदिर आबू के अंदर है और समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। तो 4 मंदिर हैं, समिधेश्वर, जैन, स्वामी मंदिर, चंद्रावती, ठीक है। समिधेश्वर, जैन, महावीर स्वामी मंदिर और चंद्रावती मंदिर। चंद्रावती मंदिर कहाँ है, आबू में है। महावीर स्वामी मंदिर ओसिया में है। जैन मंदिर दिलवाड़ा में है और समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़ के अंदर है। देखो आज काफ़ी सारे फैक्ट्स, और ये आज पूरा हो भी नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी लेंदी है, बट हमें हमारा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है ना, सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। तो मुझे पता है काफ़ी क्या, मुझे खुद पढ़ाते पढ़ाते मुझे बोरिंग लग रहा है, तो आपको तो सुनते हुए पक्का नींद आ ही जाएगी, लेकिन सो मत जाना, ठीक है। सो जाओ तो दोबारा उठ के पढ़ लेना, या जब आप कुछ काम कर रहे हो तब आप ये वीडियो सुन लेना, उससे आपका थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर वैसे देखोगे पक्का आपको नींद आएगी। चलो जैन पंचतीर्थ, तो जैन के 5 तीर्थ यानी कि 5 जगहें हैं, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखो पाली, रनकपुर, नाडोल, नारलाई, घानेराव और वरकाना, तो ये कुछ जैन पंचतीर्थ हैं। तो जैन पंचतीर्थ के अंदर कौन कौन से आएंगे, एक तो पाली, एक रनकपुर के जैन मंदिर हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जैन पंचतीर्थ मंदिर। तो जैन पंचतीर्थ मंदिर के अंदर एक तो हमें देखना है कौन सा, पाली के अंदर है, रनकपुर के अंदर है, नाडोल, नारलाई, घानेराव, वरकाना, ठीक है। रनकपुर के जैन मंदिर आपने सुने होंगे, पाली के मंदिर आपने सुने होंगे, नाडोल के मंदिर भी आपने सुने होंगे।
पहले पढ़ भी लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे। जैसे दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के अंदर है नेमिनाथ मंदिर, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य राजा धवल के मंत्री वास्तुपाल व तेजपाल द्वारा निर्मित है। ये जो दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है? चालुक्य के राजा हैं धवल, उनके मंत्री हैं वास्तुपाल और तेजपाल, उन्होंने इसको बनवाया। शिल्पी इसके थे शोभन देव। और दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर जो हैं, एक तो नेमिनाथ मंदिर हो गए जो कि वास्तुपाल और तेजपाल ने निर्माण करवाया। वहीं जो दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर हैं उसके निर्माता कौन हैं? चालुक्य राजा भीम के ही मंत्री थे विमल शाह, और उसके शिल्पी थे देपाक। तो देपाक ने ही, ये हमने पढ़ भी लिया है पहले, तो देपाक, ये देखो जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अगर मैं बोल पढ़ लिया है हमने, तो हमने जो राजस्थान जीके इन हिंदी के अंदर जो वंश किए हैं उसके अंदर हमने ये पढ़े थे। तो दिलवाड़ा के आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण जो राजा भीम थे, राजा भीम के मंत्री थे विमल शाह, उनके द्वारा निर्मित है। शिल्पी इसके थे देपाक। लेकिन अगर आप दिलवाड़ा के नेमिनाथ मंदिर की बात करोगे तो वो हैं चालुक्य राजा धवल, उनके मंत्री हैं वास्तुपाल तेजपाल, और वो किसने निर्मित करवाए हैं? शिल्पी शोभन देव ने निर्मित करवाए हैं, ठीक है। फिर मौर्यकालीन मंदिर, मौर्य काल के समय, तो मध्यमिका नगरी का वैष्णव मंदिर, नोहो भरतपुर का यक्ष जाक बाबा, बैराट का बोध मठ, रेड टोंक का गजमुखी यक्ष मंदिर। तो ये मौर्यकालीन मंदिर हैं। मौर्यकालीन मध्यमिका है ना, मध्यमिका नगरी हो गया। फिर आपका न तो नोहो भरतपुर का मंदिर हो गया। तो मौर्यकालीन में ही बैराट का बोध मठ है, ये तो सबको पता ही है। रेड टोंक का गजमुखी यक्ष मंदिर भी है। फिर आप देखोगे तो गुप्तकालीन मंदिर, तो गुप्तकालीन मंदिर में है झालरा पाटन का शीतलेश्वर महामंदिर, कोटा का कंसुआ शिव मंदिर। तो गुप्तकालीन, तो हमें गुप्त रखना है। मान लो हमारे पास कंस जो है ना, वो जैसे कि आता था ना, वासुदेव और देवकी के बच्चों को मार देता था, तो हमें कंस से गुप्त रखना है, ठीक है। क्या गुप्त रखना है? चलो किसी कोट को छुपा लेते हैं। तो कोटा का कंसुआ शिव मंदिर जो है वो गुप्तकालीन है। और क्या गुप्त रखना है? तो हमें गुप्त रखना है शीतलेश्वर महादेव को भी, तो याद कर लीजिएगा आप। अब आइए गुर्जर प्रतिहार मंदिर, तो इसके अंदर है आभानेरी, हर्ष माता, ओसिया सूर्य मंदिर ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, अंबिका का जगत ये भी पढ़ चुके हैं, सोमेश्वर भी पढ़ चुके हैं, किराड़ू का, कुंभश्याम भी पढ़ चुके हैं, चित्तौड़ का, हर्षनाथ भी पढ़ चुके हैं, सीकर का भी मैंने आपको गुर्जर प्रतिहार कराए थे, मैंने आपको सारे करा दिए। जब उदयपुर का मैंने आपको अंबिका जगत मंदिर कराया था, किराड़ू के जो सोमेश्वर मंदिर है वो भी आपको बताया था, जिसको राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। फिर चित्तौड़ में जाओगे तो कुंभश्याम मंदिर भी आपको देखना था, सुबह सुबह सूर्य भी देखना था, तो ओसियासुर मंदिर, और हर्ष रहते हुए जाना है तो सीकर आभानेरी हर्ष माता मंदिर भी, हर्षनाथ मंदिर भी आपको देखना है, ठीक है। आभानेरी के अंदर हर्षक माता है और हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है। फिर आएंगे सोलंकी कालीन, तो सोलंकी कालीन चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत सुंदर हैं, और चित्तौड़ का समिदेश्वर मंदिर, तो ये भी हमने अभी किए थे। सोलंकी कालीन दो हैं, एक तो दिलवाड़ा और एक समिदेश्वर, ठीक है, दिलवाड़ा और एक समिदेश्वर। फिर किराड़ू के मंदिर जो हैं बाड़मेर के अंदर, तो ये अभी हमने पढ़े थे, इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, और यहाँ वीर रस, श्रृंगार रस, गंधर्व कला के साथ साथ काम शास्त्र की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो मूर्तियाँ जो हैं वो मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए हैं, मतलब वहाँ पे आपको लाइफ के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है राजस्थान के मंदिर शिल्प में विशिष्ट स्थान रखता है। फिर आएगा एकलिंग जी मंदिर, तो एकलिंग जी मंदिर, तो एक बार बस उदय हो जाए, है ना, तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, तो एकलिंग जी मंदिर कहाँ पर है? आपका उदयपुर के अंदर है। ये 8वीं शताब्दी में जो गुहिल शासक थे बप्पा रावल, है ना, एक बार उनको आशीर्वाद मिला था, याद हो तो उनको आशीर्वाद से ही जो मौर्य थे वो जीते थे, मौर्य से जीते थे मेवाड़ को। तो उन्होंने वहाँ पे कैलाशपुरी में निर्मित लकुलिश संप्रदाय का मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट व एकलिंग जी के मंदिर में काले पत्थर के से निर्मित शिवलिंग की चतुष्मुखी प्रतिमा है। मेवाड़ नरेश एकलिंग जी को राजा व स्वयं उनका दीवान मानते थे। ये पंचायतन शैली में निर्मित है और महाशिवरात्रि को यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन होता है।
फिर कैला देवी करौली के अंदर, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लोसिल नदी पर है। अर्जुन पाल यादव द्वारा यादव वंश की कुलदेवी इसको माना जाता है ना, और इसको अंजना का अवतार भी माना जाता है जो हनुमान जी की माँ थी। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ पर लक्खी मेला लगता है। तो मैंने आपको ल से याद कराया था, देखो कैला देवी में ला है, करौली में ला है, और लिसिल नदी में ला है, अर्जुन पाल में ला है ना, फिर महालक्ष्मी में ला है, और लक्खी मेले में ला है। और मीना जाति अलगोजा वाद्य यंत्र से लांगुड़िया गीत गाती है, जोगनिया नृत्य करती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर, लोक देविया के अंदर, है ना, जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की गई थी। और यहाँ पर मांस मंदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो ये है कैला देवी मंदिर जो कि करौली के अंदर है। फिर है गोविंद देव जी का मंदिर, तो ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा, गोविंद देव जी का मंदिर। तो जयपुर के आराध्य देवता गोविंद देव की मूर्ति सवाई जो जयसिंह थे वो द्वारा वृंदावन से लेकर आए थे। वो वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मथुरा के आसपास। तो वहाँ से वो मूर्ति लेकर आए थे और फिर जयपुर में स्थापित की गई थी। और यह जो मंदिर है वह जगन्नाथपुरी ब्रिज और ढूंढाड़ मंदिर स्थापत्य का संयोजक है। मतलब सिर्फ एक ही टाइप के आपको यहाँ पे स्थापत्य नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि जगन्नाथपुरी ब्रिज और ढूंढाड़ इन सब का मिक्सचर थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। गौड़ीय संप्रदाय के इस मंदिर में राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा होती है। मैंने आपको बताया था निम्बार्क संप्रदाय है ना, जहाँ पे राधा कृष्ण के युगल जो रूप होता है उसकी पूजा होती है। जयपुर के कछवाहा शासक गोविंद देव जी को शासक व स्वयं उनका दीवान मानते थे। तो गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन से लेकर आए थे मूर्ति, कौन? गोविंद देव जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। तो देखो आमेर के कछवा शासक थे मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, मानसिंह की वाइफ कनकावती, मानसिंह की वाइफ कनकावती, इनका पुत्र जगत सिंह की याद में जो माँ है कनकावती जो है वो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाएगी, जिसमें काले पत्थर कृष्ण की वह मूर्ति प्रतिष्ठित की गई जिसे मीराबाई चित्तौड़ में आराधना करती थी। क्योंकि जो मीराबाई थी वो जो कृष्ण थे उनको पति के रूप में उन्होंने उनकी पूजा की, तो वही मूर्ति जिसकी मीराबाई पूजा करती थी और फिर उन्होंने रणछोड़ के अंदर अपने प्राण जो थे वो त्याग दिए थे, तो उस मूर्ति को जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थापित किया गया है। यह मूर्ति मानसिंह मेवाड़ अभियान से लाया था, और ये मूर्ति यहाँ कहाँ से आई थी? तो मानसिंह लेकर आए थे। और यह मंदिर अपने उत्कृष्ट शिल्प और कृष्ण प्रतिमा के कारण आमेर का सबसे विख्यात मंदिर है। यहाँ भाद्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है, भग है ना को मेला लगता है। ये था जगत शिरोमणि मंदिर जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? आमेर के अंदर, है ना, आमेर के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं आप देखोगे तो एक है आपका जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो जगो है ना, जगो मीन्स उठो, तो उदयपुर काफ़ी जगह आ जाते हैं। तो महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर भगवान विष्णु के काले पत्थर की 5 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो जगत शिरो मंदिर के अंदर जहाँ कृष्ण की पूजा हो रही है, वहीं जगदीश मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की पूजा हो रही है। ये भी पंचायतन शैली में है। और यहाँ पर आप देखोगे तो चारों कोनों में शिव का मंदिर, पार्वती मंदिर, गणपति मंदिर, वे 4 देवी के 4 छोटे छोटे मंदिर भी हैं। और गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है। यह स्वप्न शैली में निर्मित मंदिर है। कर्नल टॉड, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर ओझा ने भी इस मंदिर की प्रशंसा की है, जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर। तो आमेर का तो है जगत शिरोमणि मंदिर और उदयपुर का है जगदीश मंदिर। फिर झालरा पाटन का सूर्य मंदिर, जो कि मतलब कि विशाल सूर्य मंदिर है। सूर्य व विष्णु के सम्मिलित भाव की एक प्रतिमा यहाँ पे प्रतिष्ठित की गई है। और गर्भगृह के बाहर आप देखोगे तो शिव को तांडव करते हुई मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो सोचो सुबह सुबह अगर आपको दर्शन हो जाए कि शिव तांडव कर रहे हैं, तो आपको तो जीवन जो है वो बहुत ही मतलब कि सुधर ही जाएगा, है ना, क्यों हम नेगेटिव ही लें। तो 10वीं शताब्दी में निर्मित राजस्थान के इस प्रमुख मंदिर में भगवान सूर्य व विष्णु के मिश्रित भाव वाली त्रिमुखी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। ठीक है, तो कौन सी? सूर्य की और विष्णु की भाव वाली त्रिमुखी प्रतिमा स्थापित की गई हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और हमने अभी पढ़े भी थे दिलवाड़ा के जैन मंदिर।
लेकिन ये अब हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे कि देखो मंदिर के कम से कम 3 वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि कल पहले ये और कंप्लीट होगा, फिर बहुत सारे मंदिर हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो मंदिर इज़ गोइंग टू टेक अ टाइम, और टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको पहले मैं दुर्ग भी करा सकती थी, त्योहार मेले भी करा सकती थी, तो कि छोटा पड़ता। लेकिन मंदिर टफ़ है तो पहले मैं टफ़ ही कराऊंगी और फिर मैं इजी पार्ट कराऊंगी, ताकि जो टफ़ चीज़ें हैं वो हमारी पहले ख़त्म हो जाएं और इजी तो होती रहती हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड। और आप कमेंट्स के अंदर अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।